नंदन कर रहे हैं। इससे लगता है कि हम जो पिछली बार 90,000 से जीते थे, अब की बार हम 1 लाख सवा लाख के बीच में ही जीतेंगे। इससे कम हमारी जीत नहीं होने वाली। जाटों के भी गांव में हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है और मैं काफ़ी जाटों के गांव में पिछले 15-20 दिन से इसी तरह चाय के प्रोग्राम कर रहा हूं और हर गांव में जो जाट बाहुल्य गांव हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छा रुझान है। कोई खतरा नहीं है, सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, नंबर सरकार के पास हैं, में तो कोई शक नहीं है। अब तो हम मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जीत का तो कोई शंका ही नहीं है। अब तो हम ये चाहते हैं कि पिछले जो मार्जिन था। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल इन दिनों लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। डॉक्टर लाल इस बात को लेकर पूरे आश्वस्त हैं कि बावल विधानसभा क्षेत्र की जनता राव इंद्रजीत सिंह को 1.25 लाख वोटों से जिताकर भेजेगी। डॉक्टर लाल सुलखा गांव में पहुंचे थे, जहां पर दस्तक हरियाणा की टीम ने उनसे कई विषयों पर बातचीत की। जाट बाहुल्य गांव में भाजपा को कितना समर्थन मिल रहा है, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर लाल ने कहा कि जाट समाज के विरोध की बात केवल कांग्रेस का शगुफा है। दरअसल जाट समाज का भाजपा को पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। देखिए डॉक्टर लाल से की गई बातचीत। डॉक्टर साहब, क्या पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं? देखो, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ संपर्क अभियान चला रखा है और उस ही संपर्क अभियान के तहत आज सुबह हमने बावल के अंदर 177 नंबर बूथ पर इसी तरह जनसंपर्क किया था और अब सुलखा गांव में 158 नंबर बूथ पर जनसंपर्क हम कर रहे हैं। और लोगों को जो पिछले 10 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और बहुत से ऐतिहासिक फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लिए हैं, चाहे वो धारा 370 तोड़ने का हो, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे GST का हो, चाहे G20 के सफल आयोजन हो, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू की हैं, चाहे वो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे किसानों के लिए सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा योजना हो। बहुत से ऐसे योजना गरीबों के लिए शुरू की हैं। उन योजनाओं को भी लोगों के बीच में हमने चर्चा की है और आज जिस तरह का माहौल आप देख रहे हो कि पिछले 10 साल से हमारी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है और उसके बाद भी लोगों में ये जोश है। लोग भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे संतुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा रुझान है। हम कल सुन रहे थे कि पिछली बार 90,000 से हमारा मार्जिन था, इस बार 1 लाख और कल का कार्यक्रम देख के रामपुरा का तो आपने कहा कि 1.25 लाख पार कर देंगे। तो वो किस आधार पे जिस तरह से 10-15 दिन से हम जनसंपर्क में हैं और पूरे विधानसभा में हमने जनसंपर्क किया है और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ अभी हमने जनसंपर्क किया है और आप लोग भी कल वहाँ थे। जिस तरह का जो जनसंपर्क जन समर्थन लोगों का मिल रहा है और जिस जोश के साथ लोग स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, इससे लगता है कि हम जो पिछली बार 90,000 से जीते थे, अब की बार हम 1 लाख सवा लाख के बीच में ही जीतेंगे। इससे कम हमारी जीत नहीं होने वाली, क्योंकि लोगों में काफ़ी जोश है और काफ़ी विकास पिछले 10 साल के अंदर प्रदेश की सरकार में हुए हैं। डॉक्टर साहब, बावल एरिया की अगर बात करें तो रेवाड़ी क्षेत्र की एकमात्र जाट बेल्ट यहाँ पर है और जाटों को लेकर तमाम तरह की बातें करती है, कांग्रेस करती है, विपक्ष करता है। आपको कैसा माहौल यहाँ मिल रहा है एक जाटों के ही गांव में? आप देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। जाटों के भी गांव में हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है और मैं काफ़ी जाटों के गांव में पिछले 15-20 दिन से इसी तरह चाय के प्रोग्राम कर रहा हूं और हर गांव में जो जाट बाहुल्य गांव हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छा रुझान है, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं और इसी से प्रभावित होते हुए पूरे विधानसभा के अंदर बड़ा अच्छा माहौल है। आपको जो लगता है, जैसे सरकार में तोड़फोड़ हो रही है, 3 निर्दलीय विधायक गए, तो चुनाव के बाद क्या माहौल रहेगा हरियाणा सरकार का? देखो, ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी अभी सरकार ने अपना बहुमत सिद्ध किया था और 6 महीने तक दोबारा कोई भी अपना वो विपक्ष नहीं कह सकता कि आप
अपना बहुमत सिद्ध करें। लेकिन ये भी सत्य है कि जो वो लोग कह रहे हैं कि सारे विधायक, जैसे जेजेपी वाले कह रहे हैं भाई हमारे सारे विधायक साथ हैं, लेकिन जब मान लो गवर्नर साहब के ऊपर है, तो अगर गवर्नर साहब फिजिकली बुलाएंगे तो हो सकता है वो सब लोग ना जाए। तो सरकार पूरी तरह से सेफ है। बिल्कुल, सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, नंबर सरकार के पास हैं, कोई चिंता की। 400 पार का जो नारा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, बिल्कुल जिस तरह से मैंने अभी बताया कि पिछले 10 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से इस देश का नाम पूरी विश्व में रोशन किया है, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, उसकी वजह से पूरा देश के अंदर एक अच्छा माहौल है। और विपक्ष, जहाँ तक विपक्ष की बात करें, विपक्ष कहीं भी नहीं है। जो इंडी गठबंधन इनका है, उसके अंदर आपस में ही इतनी फूट है, और आपस में ही एक प्रधानमंत्री के लिए कोई कहता मैं बनूंगा, कोई कहता मैं बनूंगा। तो ये लोगों के अंदर, लोगों के बीच में एक मैसेज जा रहा है कि इनका सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ाई है, सिर्फ मोदी जी को हटाने के लिए लड़ रहे हैं, देश के निर्माण के लिए नहीं लड़ रहे, देश का भविष्य के लिए इनके